Hello friends, welcome to NET GRF Moon Life. Today we are going to discuss UGC NET हिस्ट्री सिलेबस। तो देखो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आप दो बातों पे गौर करना। इस सिलेबस को समझने के लिए आप स्टूडेंट, हिस्टोग्राफर, एग्जामिनर और टीचर के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर किसी भी एग्ज़ाम को आप पास करना चाहते हैं, एक तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए और साथ ही साथ एक ब्रॉड माइंड होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास एग्जामिनर माइंड सेट होगा तो आप क्वेश्चनों को सेट करने में, समझने में आसानी होगा, और हिस्टोग्राफर का माइंड होगा तो आप हिस्ट्री के फैक्ट्स को समझेंगे और उनको समझने में क्या क्या परेशानी होती है वो समझेंगे। और स्टूडेंट होने के नाते आपका धर्म है क्या आप अध्ययन करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यूजीसी ने सिलेबस में पहले ही मेंशन कर रखा है कि इसमें हम इंडियन हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री, एंशिएंट पीरियड, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री इंक्लूड नहीं है। इसमें आपके मेजर फोकस में आपका मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट, मिडाइवल तीनों पोर्शन है। इसके साथ ही साथ हिस्टोग्राफी भी है, जिसमें हिस्टोरिकल मेथड्स और रिसर्च के बारे में बात की गई है। ठीक है, इसमें आपकी 3 यूनिट एंशिएंट की हैं, 3 मॉडर्न की हैं और 3 मिडाइवल हैं। ठीक है, और 1 यूनिट आपकी होगी हिस्टोग्राफी की। हाँ, सबसे पहले सिलेबस में मेंशन है कॉन्सेप्ट, आइडिया एंड टर्म्स। इनको आप एक बार रेफ़र करें और समझें। ये आपके तीनों ही पोर्शन से साथ ही हिस्टोग्राफी से जुड़े हुए हैं और आपको एक समझ देंगे कि मतलब ये टर्म्स आपके टर्मिनोलॉजी की तरह हैं। और इनके अलावा और भी टर्मिनोलॉजी हैं जो हिस्ट्री में आए, उनको भी पढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है यूनिट 1। यूनिट 1 में आपका एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात की गई है। हर यूनिट में आपको देखना है कि इस यूनिट के रिलेटेड सोर्सेस क्या हैं, मॉडर्न के क्या हैं, एंशिएंट के क्या हैं और मिडाइवल के क्या हैं। और साथ ही साथ हिस्टोग्राफी में भी देखना है कि जो भी हिस्टोग्राफर हैं उनके क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या प्रोसेस है, उनकी रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है, ये भी समझना है आपको। ओके, तो देखते हैं यूनिट 1 में क्या क्या है। यूनिट 1 में है निगोशिएटिंग द सोर्सेस। ये सोर्सेस के बारे में बात करती है। ठीक है, और इसमें है आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, एक्सप्लोरेशन है, एक्सकेवेशन है, और लिटरेरी सोर्स हैं, फॉरेन राइटर्स हैं, और प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेस हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पेस्टोरलिज्म एंड फूड प्रोडक्शन। और इसके बाद है इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड है, एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम। पहली यूनिट में आपको ध्यान रखना है कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड और एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम इस पर फोकस करें। साथ ही साथ जो आपके प्राइमरी सोर्सेस वगैरह हैं, जो जैसे एंशिएंट हिस्ट्री लिखा गया है, उन पे गौर करने की कोशिश करें। ठीक है, फिर इसके बाद आती है आपके यूनिट 2। यूनिट 2 में हम फ्रॉम स्टेट टू एम्पायर, इसमें आपका जो स्टेट बनना शुरू होते हैं हिस्ट्री में, जैसे राइज ऑफ मगध, इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, मौर्यन एक्सपेंशन, अशोक, इन सब के बारे में बात की गई है। फिर इसके बाद है डिक्लाइन ऑफ मौर्यन पीरियड या डिसोल्यूशन ऑफ एम्पायर एंड इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर। ठीक है, इसमें इंडो ग्रीक, शुंग, सातवाहन, कुषाण और शक, क्षत्रप, संगम लिटरेचर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पर गौर करें। और इसके अलावा आपका ट्रेड विथ रोमन एम्पायर, ठीक है, महान, बुद्धिज्म, खारवेला, जैनिज्म, इन पर भी गौर करने की कोशिश करें। इसके अलावा आपके जो मूर्तिकला में जो आर्किटेक्चर है या पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, उसके अलावा जो स्कूल हैं आपके मूर्तिकला के, स्कल्पचर की, गांधारा, मथुरा और अमरावती स्कूल। इसके अलावा भी एक स्कूल है उसको भरवत स्तूप वगैरह, उन पर भी गौर करें। इसके अलावा भी जो यहाँ मेंशन नहीं है, सिलेबस ये है आपको सिर्फ दिशा देने के लिए। इसके अलावा आप कोशिश करें थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका गुप्ता वाकाटक एज। इसमें पॉलिटी, सोसाइटी, एग्रियन इकोनॉमी, इनके बारे में बात की गई है, जो ज़्यादा गुप्ता वाकाटक एज से संबंधित है। ठीक है, यहाँ कोशिश करना कि जो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त हैं या इनका कॉइन है, इसको समझने की कोशिश करें। और इस पीरियड में ये भी ध्यान रखना है कि इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, इनका भी काफ़ी एक राइज हुआ है। इनका मतलब एक
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो इस एरिया को इस दृष्टिकोण से भी पढ़ने की कोशिश करें। इसके बाद आता है आपका हर्षा एंड हिज टाइम्स, फेरे सालकन और विशुकुंडी है। ये क्षेत्रीय इतिहास है और हर्ष पीरियड में आप देखना जो भी ट्रेवलर हैं, फॉरेन ट्रेवलर्स आए, इंसान आया है, उसके पर्सपेक्टिव से भी हर्ष के टाइम को समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है आपकी यूनिट 3। यूनिट 3 में आपके रीजनल किंगडम्स के बारे में बात की है, जो क्षेत्रीय साम्राज्य धीरे धीरे हुए, जिसमें गंग, कदम, वेस्टर्न ईस्टर्न चालुक्य, राष्ट्रकूट, कल्याणी चालुक्य, क्षत्रिय, होयसल, यादव, इन सब का जो भी साम्राज्य है उनके बारे में। किंगडम ऑफ साउथ इंडिया, पल्लव, चेरा, चोल, पांड्या, ईस्टर्न इंडिया, पाल, सेन, बर्मन, भौमकार, सोमवंशी, और फिर वेस्टर्न में मैत्रेय और चालुक्य, गुर्जर, पटियार, कलचुरु, चेदी, गढ़वाल और परमार्स। ये क्षेत्रीय इतिहास है, वो एक उनके बारे में आपको पढ़ना है और कोशिश करना कि इनमें थोड़ा डेप्थ से पढ़ने की कोशिश करना। एक रेफरेंस बुक के साथ एक ऑथेंटिक राइटर की बुक भी रखें। ठीक है, बुक लिस्ट के बारे में अलग से बात करूँगा, अभी हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर आगे आपके वेस्टर्न मैत्री वल्लभ, किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, फिर आपके अर्ली मिडाइवल इंडिया में क्या, हाँ, इसके 3 एरिया पे आपको और फोकस करना है। एक तो हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन, हो गया सोसाइटी, हो गई, ठीक है, और एक हो गया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। हर पीरियड में, इतिहास के हर कालखंड में आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना है। इसके अलावा हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, हो गया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, हो गया एक सोसाइटी, हो गई, इसके साथ साथ हो गया आपका इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर। इन 4 दायरों में आपको हिस्ट्री को समझने की कोशिश करना है। ठीक है, जैसे एग्री इकोनॉमी हो गया, ट्रेड हो गया, ग्रोथ हो गया। ठीक है, तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल हो गया। इसके बाद है आपका एग्रियन इकोनॉमी, इसमें आपको लैंड सिस्टम समझना है, उस टाइम का लैंड सिस्टम क्या था। फिर ट्रेड अर्बनाइजेशन क्या है, ट्रेड कैसे होता था उस पीरियड में। फिर उसके बाद है आपका ग्रोथ ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन, वैष्णविज्म, शैविज्म, टेम्पल आर्किटेक्चर। फिर है सोसाइटी, वर्ण, जाति, प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट, पोजीशन ऑफ वुमन, जेंडर, मैरिज, प्रॉपर्टी रिलेशन, इन सब के बारे में समझना है। ठीक है, जो भी उस समय की जो सोसाइटिकल व्यू थे या इनका एक स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर, उसके बारे में समझना है। इसके अलावा एजुकेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अग्रहार, मठ, महाविहार। ठीक है, और ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट 3 में है डिबेट्स ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन अर्ली मिडाइवल इंडिया। इस पर आप गौर करना। फ्यूडल मॉडल, सेगमेंटरी मॉडल और इंटीग्रेटिव मॉडल, इन तीनों मॉडल को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अरब कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें गजनबी हो गया, अलबरूनी के अकाउंट्स हो गए, इन पर फोकस करना। इनके बारे में आप डिटेल में मिडाइवल में पढ़ते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिडाइवल इंडिया के बारे में डिस्कस करूँगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।